अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी ईद आ रही है। बड़ी ईद पे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट कुर्बानी करने की होती है, ख़ासकर बच्चों को। और बड़ी ईद के लिए मैं एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपकी खिदमत में देके हाज़िर हुआ हूँ। शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं हमारी ये शनवारी कढ़ाई, बीफ कढ़ाई कैसे तैयार होती है। यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है 1 केजी। अच्छी तरह साफ़ करवा के उसको मैंने कटवा लिया है। और यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं 5 अदद, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। गार्निश के लिए धनिया मैंने कुछ पत्ते जो है वो काट लिए हैं। दही ले लिया आधा कप। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है तकरीबन आधी कटोरी। पिसी लाल मिर्च है आधा चम्मच, ये हम थोड़ी सी यूज़ करेंगे। पिसी काली मिर्च है 1 चम्मच। गरम मसाला है 1.5 चम्मच। और कढ़ाई गोश्त मसाला है 1 चम्मच। और यहाँ पे है साबुत धनिया और ज़ीरा, ये है आधा आधा चम्मच। और सबसे पहले जो है हम ज़ीरा और जो धनिया है उसको बारीक पीस लेंगे। आपने इसको थोड़ा सा ज़रा मोटा ही रखना है, इसको अच्छी तरह हम पीस लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रेसिपी का कोई भी स्टेप मिस ना किया करें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे सारी रेसिपी समझ आ सके। चलें जी, ये हमारा ज़ीरा और धनिया जो है वो पिस गया है। इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया, इसको अलग कर लेंगे। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख लिया है, उसमें आधा कप जो है वो तेल डाल लेंगे, कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। चलें, ये गर्म हो गया। अब इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लिया। इसको हम तकरीबन आधे मिनट के लिए इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज होगा तो फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करेंगे। ये एक चीज़ का आप ध्यान रखा करें, जब आंच नीचे तेज़ हो तो आप चम्मच साथ साथ चलाते रहा करें ताकि आपका मिक्सचर जो है जो वो जले ना। यहाँ पे ये देखिए हल्का सा ये ब्राउन हो गया है, भुन गया है। और इसमें अब मैं गोश्त ऐड कर दूँगा। गोश्त को अब हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इसका जो कलर चेंज होने तक, जैसे इसका कलर जो है वो वाइट हो जाता है, वो हो जाएगा तो फिर इसके अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी तक मैंने पानी नहीं ऐड किया और ना ही अभी करना है, क्योंकि बीफ जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। जो हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे वो भी अपना पानी छोड़ेंगे। ये देखें आप, इसका कलर चेंज हो चुका है। चलें, अब इस पॉइंट पे हम जो है इसमें टमाटर का जो पेस्ट है उसको ऐड करेंगे। टमाटर का पेस्ट चला गया इसमें, साथ ही इसमें दही भी चला जाएगा। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। याद रखें कि आपने इसकी जो भुनाई है वो आपने तेज़ आंच पे ही करनी है। हमने पहले कच्चे गोश्त को अच्छी तरह भूनना है, फिर हम इसको गलाने की तरफ चलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे स्टेप होते हैं, इनको मिस ना किया करें, इनको फॉलो किया करें। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला, तो गोश्त ने और टमाटर दही ने अपना पानी छोड़ा है, उसी में ये पक रहा है। अब इसी दौरान इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे चला जाएगा गरम मसाला, पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर चली जाएगी, कढ़ाई गोश्त मसाला जो है वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे नमक जो है वो हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसको ऐड कर देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको कर लेंगे मिक्स। साइडों से भी उतार लेंगे ताकि कोई चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। याद रखें, जब आप कुकिंग करते हैं तो साथ साथ आप सफाई का ख्याल भी किया करें। बर्तन जो हैं जो आप यूज़ करते हैं उनको साथ साथ धो के उनको साथ साथ समेटा करें, तो इससे भी जो है वो कुकिंग पे बड़ा असर पड़ता है।
चलें, ये देखें जो हमारा गोश्त है उसने हल्का सा ऑयल छोड़ दिया है, पानी जो है तकरीबन वो ड्राई हो चुका है। मैं इसको तेज़ आंच पे ही भून रहा हूँ, अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया। बात को आप समझें, ये देखें अभी तक मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया और मैं मुसलसल चम्मच चला रहा हूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट मुझे हो चुके हैं इसको भूनते हुए, तो 2-3 मिनट हमने इसको और भूनना है। आप ये देखें कि बीफ आप जितना भूनेंगे उतना ही आपका जो बीफ है वो टेस्टफुल बनेगा। यहाँ पे मैंने इसमें आधा लीटर पानी ऐड कर दिया है। ये देखें ये पकना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको तकरीबन आधे या पौने घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा बीफ जो है वो गल नहीं जाता। ये देखें बीफ जो है वो तकरीबन 60% जो हमारा कुक हुआ है। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, तो मैंने सोचा मैं इसको आपको एक दफ़ा दिखा दूं और इसमें चम्मच भी चला दूं। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बीफ जो हमारा वीवर्स जो गल चुका है और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है और मुझे यही मसाला चाहिए। ये देखें हमारा बीफ जो है वो रेडी हो चुका है। मैं इसको धनिया के साथ गार्निश करूँगा और इसी तरह मैं इसको कढ़ाई में सर्व करूँगा। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।